ये पिता ये सब चीज देखते हुए खामोश था। इसलिए खामोश था, ये मेरा बेटा यदि बलिदान हो जाएगा, मेरा एक बेटा, इकलौता बेटा बलिदान हो जाएगा, तो मेरे बहुत सारे बेटे और बेटियां मुझे मिल जाएंगे। अर्थात बेटा इधर बलिदान हो रहा था, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर थी। परमेश्वर परमेश्वर की दृष्टि हमारे जीवनों पर थी, हमारे ऊपर थी। ये मेरा बेटा बलिदान हो रहा है, लेकिन मेरे बच्चे, मेरे बेटे और बेटियां बच जाएंगे, नरक जाने से बच जाएंगे, शैतान के बंधन से बच जाएंगे, शैतान के बंधन से छूट जाएंगे। ये परमेश्वर का अद्भुत प्रेम। और इसलिए 17 पद में लिखा है, यूहन्ना 3:16 में हमने देखा कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा, अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। लेकिन और उसके आगे यदि 17 पद को हम लोग देखें तो 17 पद में लिखा है, यूहन्ना 3:17 में कहता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। सो मेरे प्रिय लोगों, जगत को उद्धार देने के लिए परमेश्वर ने अपना बेटा बलिदान किया, बहुत बड़ी कीमत चुकाई, बहुत बड़ी कीमत। और ये जो कीमत थी उसके लोहू की कीमत थी, वो लोहू की कीमत। और ये जो लोहू है जो यीशु मसीह से बहा, ये लोहू, जैसे हम लोग आज हॉस्पिटल्स में लोहू दान देते हैं, खून दान करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, वो इंजेक्शन से निकाल के कई यूनिट, 1 यूनिट 2 यूनिट ऐसे डोनेट कर देते हैं। लोहू चाहिए था तो इस तरह से यीशु मसीह के लोहू को निकाला जा सकता था, लेकिन वो लोहू इस छुटकारा को नहीं देता यदि इंजेक्शन से यीशु मसीह के ब्लड को निकालते। यीशु मसीह का लोहू कैसे निकला? उसको कुचलने के बाद जब वो निकला, वो लोहू, उससे कीमत चुकाया परमेश्वर ने, वो पाप की कीमत को चुकाया मेरे प्रिय लोगों। और इसलिए जब ये यीशु मसीह अपना प्राण दिया और लोहू बहाया, तब यहाँ पर कहता है, ये प्रेम कैसा प्रेम है परमेश्वर का। अभी गीत में सुन रहे थे, क्या हो सकता है, 49:15 में लिखा है, यशाया, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। आज संसार के अंदर में जो प्रेम है, लोग अपने जन्माए हुए बच्चे को भी भूल जाते हैं। बहुत सी जगह सुने भी होंगे कि एक नवजात शिशु वो सिनेमा के सीढ़ी के पास मिला, वो कचरे के ढेर के पास एक बच्चा जो है मिला, इस तरह से बहुत सुने होंगे। ये जन्माने वाली माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, परंतु यहाँ कहता है कि मैं तुझे नहीं भूल सकता, नहीं भूल सकता। क्यों नहीं भूल सकता? क्योंकि मैंने तेरा चित्र अपने हथेली पर खोद कर बनाया है। खोद कर बनाया अर्थात इसको हम लोग, गांव वाले लोग अच्छे से समझ सकते हैं। गोदना जो गोदाते हैं, है ना, जो टैटू बनता है, वो टैटू जो बनता है या गोदना जो गोदाते हैं, वो फिर मिटता नहीं है, क्योंकि एक सुई के द्वारा से उसको अंदर तक चुभाया जाता है। सुई के द्वारा अंदर तक चुभाया जाता है उस इंक को, वो स्याही को या जिस भी चीज को, लिक्विड को। तो यहाँ पर कहता है, तेरा चित्र मैंने अपने हथेली पर खोद कर बनाया। अर्थात जब तेरा चित्र मेरे हथेली पर बन रहा था तो मुझे उसमें भी पीड़ा हो रही थी। उसमें सुई के द्वारा से या जिस भी सुई के द्वारा से ऐसे गोदा जा रहा था, मुझे भी पीड़ा हो रही थी। पर मैंने तेरे चित्र को अपने हथेली में इसलिए रखा क्योंकि यदि हाथ में रखता या पैर में रखता या पेट में यदि उस चित्र को रखता, तो इस हथेली के अलावा बाकी हर एक शरीर के अंगों को देखने के लिए थोड़ा से झुकना पड़ेगा या थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन हथेली देखना चाहे तो तुरंत ये हथेली, ठीक है,
अर्थात परमेश्वर ने हमारे चित्र को ऐसी जगह में रखा कि माइंड में याद आया, तुरंत हथेली को ऐसे देख करके हमारे चित्र को क्या कर सकता है, वो देख सकता है। ये है परमेश्वर का प्रेम, यही है परमेश्वर का अद्भुत प्रेम। और इसलिए परमेश्वर ने जब पापी हो गए, हम मनुष्य जब पापी हो गए, तो परमेश्वर ने इस मनुष्य को नहीं छोड़ा, क्योंकि उसको अपने आत्मा दे करके बनाया था। इस मिट्टी को अपने हाथों से, इस मिट्टी को लोंदे को अपने हाथों से लेकर के एक आकार दिया था। और इसलिए ये मनुष्य जब बिगड़ गया, परमेश्वर ने इसको सुधारने के लिए, इसको बनाने के लिए, इसको फिर से एक नया रूप देने के लिए अपना बेटा को दिया। और वो बेटा जो है कुरूप बन गया, ताकि हम लोग रूपवान बन जाएं। हम जो कुरूप बन गए थे, हमारी जो सुंदरता बिगड़ गई थी, हमारी सुंदरता फिर से वापस आ जाए। वो यीशु मसीह इतना कुरूप बना, और इतना कुरूप बना, 53 अध्याय में लिखा है कि जो उसको देखते थे अपना मुख फेर लेते थे, देखने लायक नहीं था वो यीशु मसीह। सो मेरे प्रिय लोगों, ये परमेश्वर का प्रेम है, जिस प्रेम के खातिर परमेश्वर ने हमसे ऐसा लगाव किया, ऐसा लगाव दिखाया कि अपना बेटा तक को उसने बलिदान कर दिया। ठीक है, अवश्य हम लोग इस पद को याद करते हैं या कहते हैं परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। कभी ध्यान किया कि परमेश्वर ने कैसा प्रेम किया? परमेश्वर कितना प्रेमी है, परमेश्वर है कैसा प्रेमी पिता है, कितना प्रेम करता है, हमको कभी ध्यान किया इसको? मेरे प्रिय लोगों, उस प्रेम के खातिर विवश हो गया परमेश्वर, अपना बेटा बलिदान करके हमें बचाने के लिए वो अपने बेटे के लहू को बहने दिया। और ये प्रेम जो है कहां पर प्रकट हुआ? क्रूस पर प्रकट हुआ। और क्रूस पर प्रकट होने के बाद उस प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रेम को प्रमाणित कर दिया, इस प्रेम का प्रमाण दिया, और अपने सताने वाले के लिए कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। इन्होंने मुझे मारा, इन्होंने मुझे क्रूस पर चढ़ा दिया, लेकिन अब इनके पाप को तो क्षमा कर देना, ये किसी भी रीति से नाश न हो। प्रेम का और कितना प्रमाण चाहिए, या प्रेम का और कितना परिमाण चाहिए, कितना प्रेम का कितना ऊंचा स्तर चाहिए। यीशु मसीह ने क्रूस पर लटके हुए, कील से लटके हुए थे, कील ठोके गए थे, और तरह तरह से ये और कोड़े पड़े थे, और घूंसे पड़ी थी, और बेते मारा गया था। लेकिन उसके बाद यीशु कह रहा था, हे पिता, इन्हें क्षमा कर देना, इन्हें क्षमा कर देना। मैं जो प्राण दे रहा हूं, मैं आपकी इच्छा को पूरी कर रहा हूं। हे पिता, तेरी इच्छा को पूरी कर रहा हूं, तेरी इच्छा को पूरी कर रहा हूं। पर उसके बावजूद इन्होंने जो मेरे साथ किया, उसको तो माफ कर देना परमेश्वर, कि किसी रीति से नाश न हो। जिस तरह से उस परमेश्वर ने प्रेम किया और अपना बेटा दिया, यीशु मसीह ने प्रेम किया, क्रूस पर अपना प्राण दिया, और प्राण देते समय कहा कि इनको क्षमा कर देना। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का प्रेम हमें विवश कर दे कि हम लोग परमेश्वर के प्रेम में डूब जाएं, खो जाएं, क्योंकि ऐसा प्रेम पति पत्नी, माँ बाप और बाप बेटा, माँ बेटी और दुनिया का कोई प्रेम इस प्रेम के बराबर नहीं हो सकता। और इसलिए वहां पर हमने देखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता बेटा दे दिया। क्यों? ताकि उस यीशु मसीह के द्वारा से, उसके बलिदान के द्वारा से परमेश्वर को बेटे और बेटियां मिल जाएं, और भी बेटे और बेटियां मिल जाएं। और जब बेटे और बेटियां मिल जाएं, तब हमने रोमियो की पत्री में देखा था 8वें अध्याय में और उसके 29 पद में, वहां पर लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया, उन्हें ठहराया कि उसके पुत्र के स्वरूप में होता कि वो बहुत भाइयों में पहला उठा ठहरे। जिस मनुष्य को जो कुरूप बन गया था, वो मनुष्य जो परमेश्वर के स्वरूप से बिगड़ गया था और शैतान के स्वरूप में आ गया था, शैतान का सा स्वभाव, शैतान का सा जीवन, शैतान का सा और गंदगी और अशुद्धता और दुनिया का सकल कर्म करने वाला ये बन गया था। और रूप जो बिगड़ गया था, परमेश्वर का जो परमेश्वरत्व था मनुष्य के जीवन में, वो जब हट गया था, परमेश्वर ने अपना बेटा इसलिए दिया ताकि उस बेटे के बलिदान के द्वारा से वो सुंदरता फिर से एक मनुष्य जो है प्राप्त करे। और यहाँ पर कहता है रोमियो की पत्री में
कि जिन्हें उसने पहले से ठहराया, उन्हें चुन लिया, जिन्हें उसने पहले से जान लिया, उन्हें ठहराया कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, उसके बेटे के जैसा हो, यीशु मसीह के जैसे बने, यीशु मसीह के स्वरूप, उसके जैसी सुंदरता हो हमारी, यीशु मसीह के स्वरूप का स्वरूप हम में हो। क्यों यीशु मसीह का स्वरूप हम में हो? क्यों हो यीशु मसीह का स्वरूप? फिलिप्पुस ने एक बार यीशु मसीह को कहा कि हे प्रभु, हमें पिता को दिखा दे। यीशु ने क्या बोला? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। अर्थात मैं और पिता एक हैं। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, अर्थात मैं पिता का प्रतिरूप हूं, मैं पिता का फोटोकॉपी हूं। फिलिपियों की पत्री में 2:6 में लिखा है, वह परमेश्वर के स्वरूप में होकर के भी उसे अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। अर्थात यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है, फोटोकॉपी है। परमेश्वर का यीशु मसीह जो है एक फोटोकॉपी है। तो ये जो परमेश्वर का फोटोकॉपी है, ये यीशु मसीह, ये परमेश्वर और उसी के जैसे यीशु मसीह। अब ये मनुष्य जो है बिगड़ा हुआ मनुष्य है, पापी मनुष्य है, ये मनुष्य जो कुरूप बन गया है, यीशु मसीह के द्वारा से परमेश्वर ने इस मनुष्य को बचाया। क्यों बचाया? ताकि ये मनुष्य इस यीशु मसीह के स्वरूप में आ जाए, यीशु मसीह के स्वरूप में, यीशु मसीह के जैसे दिखे, यीशु मसीह के जैसे उसका स्वभाव हो, यीशु मसीह के जैसे उसका चरित्र हो, ताकि ये मनुष्य यीशु मसीह के जैसे बन करके, यीशु मसीह में होकर के परमेश्वर के स्वरूप को फिर से प्राप्त करे। जिस स्वरूप को परमेश्वर ने अदन की बारी में बना करके रखा था, कहा था आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया था, अपने स्वरूप में। लेकिन जब उसका स्वरूप खो गया, परमेश्वर का स्वरूप खो दिया इस मनुष्य ने, तब परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा ताकि यीशु मसीह को पर विश्वास करके एक व्यक्ति यीशु मसीह के स्वरूप को प्राप्त करे। और यीशु मसीह के स्वरूप को प्राप्त करने के द्वारा से ये परमेश्वर के स्वरूप में फिर से आ जाए, फिर से आ जाए। देखिए परमेश्वर कैसा यीशु मसीह को मनुष्य और परमेश्वर के बीच में बिचवई ठहराया, बिचवई बनाया। जो मनुष्य परमेश्वर